बुक इंट्रोडक्शन। धनी पिता गरीब पिता एक अद्भुत ग्रंथ है जो आपको धन से संबंधित महत्वपूर्ण सिखाएगा। इस पुस्तक के माध्यम से हम जानेंगे कि धन का सही तरीके से प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और कैसे व्यक्ति अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। चैप्टर 1 समाज में धन का महत्व। समाज में धन का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह एक सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है और समृद्धि और समाज का विकास सुनिश्चित करने में मदद करता है। धन एक समृद्धि समाज की रूपरेखा को सुधारने और सशक्तिकरण के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। पहले तो धन से समाज को आर्थिक स्थिति मिलती है जो समृद्धि का सूचक है। एक समृद्धि समाज में लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा का अनुभव होता है। धन के माध्यम से समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रदान की जा सकती हैं, जो समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाती हैं। दूसरे पहलुओं से धन समाज में सामाजिक समानता और समरसता को बढ़ावा देने का कारण बनता है। ये सामाजिक यथार्थ को दृढ़ करने में मदद करता है और विभिन्न वर्गों और वर्गाधिकारों के बीच समाज को एक संतुलित स्थिति में रखता है। धन के सही उपयोग से समाज में सामाजिक न्याय और इंसानी हक की सुरक्षा होती है। इसके अलावा धन समाज में साहित्य, कला और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है जिससे समाज आत्मसमर्थन में आगे बढ़ सकता है। धन का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व समझकर लोग समाज के उन्नति और सामरिक समृद्धि में सहायक बन सकते हैं। चैप्टर 2 बचपन में धन की शिक्षा। बचपन में धन की शिक्षा एक महत्वपूर्ण और अद्भुत अनुभव होती है जो व्यक्ति को जीवन में सही दिशा में बढ़ने के लिए सिखाती है। बचपन में हम अपने परिवार और समाज से संपर्क करके विभिन्न धन संबंधित सीखे जाते हैं जो हमें बड़े होने पर बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। परिवार से हम बचपन में बचत करने का महत्व सीखते हैं जिससे अनुसंधान और उचित व्यवहार की आदतें बनती हैं। ये सीख हमें धन को सही तरीके से बचाने की कला सिखाती है जिससे हम आने वाले समय के लिए धन बचा सकते हैं। समाज में भी बचपन में ही हमें साझेदारी और सहानुभूति की भावना सीखने का अवसर मिलता है। एक अच्छे धन के प्रबंधन के माध्यम से हम समाज में भी उपयोगी और सहायक बन सकते हैं। बचपन में धन की शिक्षा से हमें ये सीखने का अवसर मिलता है कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाए ताकि यह हमारे जीवन को सुखमय और समृद्धिपूर्ण बना सके। इस सीख से निपुणता, संयम और बचत की आदतें विकसित होती हैं जो बड़े होने पर भी हमें लाभ पहुंचा सकती हैं। इस प्रकार बचपन में धन की शिक्षा हमारे जीवन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमें सही मार्गदर्शन करती है। चैप्टर 3 निवेश का महत्व। निवेश एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है जो व्यक्ति और समाज के लिए सामरिक समृद्धि में मदद करने का कारण बनती है। निवेश का मतलब होता है पैसा या संपत्ति को किसी ऐसे विकासात्मक साधन में प्लेस करना जो भविष्य में लाभकारी हो सकता है। निवेश का प्रमुख महत्व यह है कि यह धन को बढ़ावा देता है और आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। व्यक्ति या संगठन जब अपना पैसा सही ढंग से निवेश करता है तो वह अच्छे लाभ के साथ अपने पूंजी को बढ़ा सकता है। यह उसको न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि उसे आगे की आर्थिक योजनाओं को सकारात्मक रूप से अंजाम देने में सहायक होता है। निवेश का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह समाज के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। समाज में निवेश के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होता है और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। यह विभिन्न उद्योगों में संवेदनशीलता और विकास की ऊर्जा को बढ़ावा देता है जिससे समृद्धि और भी विकसन हो सकता है। समाप्त करते हुए निवेश से न केवल व्यक्ति बल्कि समाज भी लाभान्वित हो सकता है और यह आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने में सहायक होता है। ध्यानपूर्वक निवेश करके हम सुरक्षित और समृद्धिशील भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 4 धन का सही तरीके से प्रबंधन। धन का सही तरीके से प्रबंधन करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो व्यक्ति को आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखने में सहायक होता है और समृद्धि की दिशा में मदद करता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण धन प्रबंधन के सिद्धांत व उनकी महत्वपूर्ण बातें हैं। बजट तैयार करें। धन का सही प्रबंधन करने के लिए सबसे पहला कदम एक बजट बनाना होता है। बजट तैयार करके हम अपनी आय और खर्च को संतुलित रख सकते हैं और आर्थिक स्थिति को सही दिशा में ले सकते हैं। उचित बचत करें। बचत का महत्व बहुत बड़ा है।
उचित बचत करने से हम आने वाले समय के लिए सुरक्षित रह सकते हैं और अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं। ऋणों का सही तरीके से प्रबंधन। ऋण लेने का निर्णय उचित रूप से लेना चाहिए और ऋण की ब्याज दर और आवश्यकता के हिसाब से चुनना चाहिए। ऋण का सही तरीके से प्रबंधन करना भी महत्वपूर्ण है। निवेश करें। धन को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका निवेश है। अच्छे निवेश के माध्यम से हम अपने धन को बढ़ा सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। आत्मनिगरानी। धन प्रबंधन में आत्मनिगरानी महत्वपूर्ण है। हमें अपनी खर्चों को लेकर सच्चाई से सामना करना चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति का सटीक अनुमान लगाना चाहिए। धन का सही तरीके से प्रबंधन करने से हम आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और समृद्धि में सफल हो सकते हैं। ये हमें आने वाले समय के लिए तैयार बनाता है और जीवन को सुखद बनाए रखने में मदद करता है। चैप्टर 5 उद्यमिता और व्यापार में सफलता। उद्यमिता और व्यापार में सफलता हासिल करने का मार्ग एक चुनौतीपूर्ण और उत्कृष्ट क्षेत्र है, जिसमें सकारात्मक मानसिकता, कौशल और सही दिशा में कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। यहाँ उद्यमिता और व्यापार में सफलता के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। सटीक योजना बनाएं। सफल उद्यमिता का पहला कदम एक सटीक योजना बनाना है। योजना में उद्देश्य, लक्ष्य, विचार और क्रियाओं का स्पष्ट रूप से वर्णन होना चाहिए। नए विचार और नवीनता। सफल व्यापार के लिए नए विचार और नवीनता महत्वपूर्ण हैं। उद्यमिता में सकारात्मक मानसिकता और नवाचार की भावना से ही नए और अद्वितीय आदान प्रदान किए जा सकते हैं। अच्छी नेतृत्व कौशल। एक सफल उद्यमिता का मार्ग सही नेतृत्व कौशल पर निर्भर करता है। एक अच्छे नेता को अपनी टीम को प्रेरित करने, संगठित रखने और समस्याओं का सही समाधान निकालने में सक्षम होना चाहिए। विपणी और विपणी संबंध। सफल व्यापार के लिए अच्छे विपणी और विपणी संबंध होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद या सेवाओं के साथ अच्छे विपणी संबंध विकसित करने से व्यापार को बढ़त मिलती है। निवेश का ठीक से प्रबंधन। सफल व्यापार के लिए उचित निवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निवेश के माध्यम से व्यापार को विकसित करने, तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने और बाजार में मजबूती प्राप्त करने में मदद मिलती है। उद्यमिता और व्यापार में सफलता के लिए सकारात्मक मानसिकता, विचारशीलता और सही कौशलों का समावेश होना चाहिए। एक सजीव योजना और उद्यमी स्वभाव के साथ व्यापार में सफलता हासिल करना संभव है। चैप्टर 6 कर्मचारी और स्वतंत्रता। एक विचार। कर्मचारी और स्वतंत्रता का संबंध कामकाजी जीवन में एक महत्वपूर्ण और गहरा संबंध है। स्वतंत्रता एक व्यक्ति को उसके काम और निर्धारित कार्यों को स्वयं से पूरा करने की क्षमता प्रदान करती है, जबकि कर्मचारी किसी व्यापार या संगठन में नियोक्ता की सेवा में कार्य करता है। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपनी स्वतंत्र मुद्दों, योजनाओं और कार्यों की जिम्मेदारी लेना और उन्हें पूरा करने का स्वाधीनता। एक स्वतंत्र कर्मचारी अपने कार्य में नए और नवीनता भावना लाने का स्वतंत्रता रखता है और समस्याओं का स्वतंत्र से सामना करता है। उसे अपने कार्य में स्वतंत्रता होती है कि कैसे वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त रूप से काम कर सकता है। कर्मचारी का कार्य होता है उन्हीं निर्धारित कार्यों को निष्पन्न करना और नियोक्ता की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करना। वह सामूहिक उद्दीपन के अंतर्गत अपने नेतृत्व या टीम के साथ सहयोग करता है और संगठन के लाभ के लिए काम करता है। स्वतंत्रता और कर्मचारी का मिलन व्यापार या संगठन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। एक स्वतंत्र कर्मचारी अपने निर्धारित कार्यों में नए आदान प्रदान करके और समस्याओं को सुलझाकर संगठन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार स्वतंत्रता और कर्मचारी के बीच संतुलित संबंध रखना महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारी अपने कार्य में सजग रहें और संगठन का सही रास्ता चुन सकें। चैप्टर 7 शिक्षा का सामर्थ्य। शिक्षा का सामर्थ्य समाज में सुधार और विकास के लिए एक अद्वितीय और शक्तिशाली कारक है। ये व्यक्ति को ज्ञान, जैविक और नैतिक मौलिकताओं की समझ प्रदान करता है जो उसे अपने जीवन में सफल बनने के लिए सहायक होता है। शिक्षा का सामर्थ्य यहाँ कुछ मुख्य पहलुओं में है। ज्ञान का विकास। शिक्षा व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करती है, जैसे कि विज्ञान, साहित्य, गणित और सामाजिक विज्ञान। यह उसे समस्याओं का समाधान निकालने और सोचने की क्षमता प्रदान करती है। व्यक्तिगत विकास। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करती है।
यह उसे अच्छे मौलिक मूल्यों, नैतिकता और समर्पण का अधिकारी बनाती है। आर्थिक स्थिति में सुधार, शिक्षित व्यक्ति को अधिक अवसर मिलते हैं और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। शिक्षित लोग समाज में उच्च तकनीकी और पेशेवर क्षेत्रों में काम करके अपने आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं। सामाजिक उत्थान, शिक्षा समाज में सामाजिक उत्थान का कारक है। ये समाज में जागरूकता, ज्ञान और सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है और समृद्धि की दिशा में प्रेरित करती है। इस प्रकार शिक्षा का सामर्थ्य व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि समाज को भी उच्चतम स्तर पर ले जाने में सहायक होता है। ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर उन्नति का माध्यम बनता है और समृद्धि की दिशा में प्रयासरत बनाए रखता है। चैप्टर 8 वित्तीय स्वतंत्रता की कला। वित्तीय स्वतंत्रता की कला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक दक्षता है जो व्यक्ति को अपने आर्थिक जीवन को सही तरीके से प्रबंधित करने में सहायक होती है। इस कला का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने वित्तीय रूप से स्वतंत्र होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सचेत रहता है और सही निर्णय लेता है। वित्तीय स्वतंत्रता की कला में कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत हैं। बजट तैयार करना। सही बजट तैयार करना वित्तीय स्वतंत्रता की एक कुंजी है। व्यक्ति को अपनी आय और व्यय को संतुलित रखने के लिए एक ठोस बजट बनाना चाहिए। निवेश करना। धन को सही तरीके से निवेश करना वित्तीय स्वतंत्रता की बढ़ावा देने में मदद करता है। ये धन को बढ़ावा देने के साथ साथ आने वाले समय में भी सुरक्षित रखता है। ऋणों का सही तरीके से प्रबंधन। आवश्यकता के हिसाब से उचित ऋण लेना और उसे सही तरीके से प्रबंधित करना भी महत्वपूर्ण है। उचित ऋण का चयन करना और ऋण के परिचय की सुनिश्चित करना वित्तीय स्वतंत्रता में मदद करता है। बचत करना। वित्तीय स्वतंत्रता की शिक्षा में बचत का महत्वपूर्ण स्थान है। धन को विवेकपूर्णता से बचत में लगाना व्यक्ति को आने वाले समय के लिए सुरक्षित रखता है। समझदारी से खर्च करना। व्यक्ति को अपने खर्चों को समझदारी से प्रबंधित करना चाहिए। अत्यधिक खर्च से बचने के लिए विवेकपूर्णता और समझदारी से खर्च करना महत्वपूर्ण है। वित्तीय स्वतंत्रता की कला में सीखना और अपनाना व्यक्ति को अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाए रखने में मदद करती है। यह एक व्यक्ति को जीवन की मुख्य चुनौतियों का सामना करने में सहायक होती है और उसे अधिक सकारात्मक दिशा में बढ़ने में मदद करती है। चैप्टर 9 समझदार निवेश के सूत्र। समझदार निवेश का सूत्र एक व्यक्ति के लिए आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करता है। निवेश करना एक सजीव प्रक्रिया है जिसमें विचारशीलता, ज्ञान और सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। यहाँ कुछ समझदार निवेश के सूत्रों की चर्चा की जा रही है। लक्ष्य तय करें। समझदार निवेश का पहला सूत्र है अपने निवेश के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करना। यहाँ ये सामग्री कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, आर्थिक लक्ष्य और जोखिम की सीमा को समझने में मदद करेगा। शिक्षा प्राप्त करें। निवेश के क्षेत्र में जागरूकता प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण सूत्र है। शेयर बाजार, मुद्रा बाजार और विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी हासिल करना महत्वपूर्ण है ताकि सही निर्णय लिया जा सके। रिस्क को समझें और प्रबंधित करें। निवेश में रिस्क होता है और इसे समझना और प्रबंधित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निवेश के रिस्क को समझकर उसे संतुलित बनाए रखना चाहिए ताकि आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। लिक्विडिटी का ख्याल रखें। निवेश की लिक्विडिटी यानी निवेश को कितनी जल्दी और आसानी से नकल किया जा सकता है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पुनरावलोकन करें। निवेश का पुनरावलोकन नियमित रूप से करना एक महत्वपूर्ण सूत्र है। बाजार में बदलावों को समझने और उसके अनुरूप निर्णय लेने के लिए निवेश का पुनरावलोकन करना चाहिए। समझदार निवेश के सूत्रों का पालन करना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता और समृद्धि की दिशा में मदद कर सकता है। ये सूत्र विचारशीलता, सही निर्णय और जागरूकता को बढ़ावा देते हैं ताकि निवेशक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। चैप्टर 10 धन का सामर्थ्य, अनुभव और सीख। धन का सामर्थ्य एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता और समृद्धि की दिशा में सहायक हो सकता है। धन का सामर्थ्य सिर्फ मानव जीवन के आर्थिक पहलुओं को सुधारने में ही नहीं, बल्कि व्यक्ति को अनुभव और सीख के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सहयोग करने की भी क्षमता प्रदान कर सकता है। धन का सामर्थ्य का अनुभव व्यक्ति को आर्थिक प्रबंधन में माहिर बनाता है।
वह सीखता है कि धन को कैसे प्राप्त किया जाए, बचाया जाए और निवेश किया जाए ताकि उसका उपयोग समृद्धि और आर्थिक स्वतंत्रता में हो सके। धन के सही प्रबंधन से व्यक्ति विभिन्न आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करता है। साथ ही धन का सामर्थ्य व्यक्ति को और भी विवेकी बनाता है। वह सीखता है कि कैसे अपनी आर्थिक दृष्टिकोण को समझकर उचित निर्णय लिया जाए, कैसे उचित रूप से निवेश किया जाए और कैसे आर्थिक संगठन में सुधार किया जाए। धन का सामर्थ्य सिर्फ आर्थिक पहलुओं को ही नहीं, बल्कि व्यक्ति को जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सिखाता है। यह उसे समझदार, उदार और सहयोगी बनाता है ताकि वह अपने और अन्यों के जीवन को सशक्त रूप से निर्माण कर सके। इस प्रकार धन का सामर्थ्य व्यक्ति को सीखने और अनुभव करने का एक अद्वितीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे वह आर्थिक और सामाजिक संदर्भों में सही दिशा में बढ़ सकता है। चैप्टर 11 समृद्धि की राह, योजना और कदम। समृद्धि की राह पर चलने के लिए योजना और कदम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल व्यक्ति को उच्चतम स्तर की सफलता की दिशा में ले जाते हैं, बल्कि समृद्धि के मार्ग में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर उन्नति को भी प्राप्त करने में सहायक होते हैं। पहला कदम समृद्धि की दिशा में योजना बनाना है। योजना निर्माण में सही लक्ष्यों को स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझना और उन्हें हासिल करने के लिए योजना बनाना चाहिए। इसमें कदमों का चयन, समय सारणी, आवश्यक संसाधनों का निर्धारण और संभावित चुनौतियों का सामना करने की रणनीति शामिल होती है। योजना के बाद दूसरा कदम उच्च कदमों की दिशा में चलना है। समृद्धि की दिशा में यात्रा में उच्चतम कदमों का चयन करना और उन्हें साफ सुथरे रूप से अनुसरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना, अवसरों को पहचानना और उच्चतम स्तर की शिक्षा और कौशल की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसके बाद तीसरा कदम है संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना। समृद्धि की राह में आने वाली चुनौतियों का सामना करना, उन्हें पार करना और उनसे सीखना आवश्यक है। ये व्यक्ति को मजबूती और सजीवनी बनाए रखता है और उसे अधिक समर्थ बनाता है समृद्धि की ऊंचाइयों की दिशा में। समृद्धि की राह में योजना बनाना और उच्च कदमों की दिशा में चलना ये दिखाता है कि व्यक्ति सकारात्मक और निर्णायक दृष्टिकोण रखता है, जो उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। ये कदम व्यक्ति को निरंतर सीखने, सुधारने और अपने क्षमताओं को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। चैप्टर 12 सफलता की कहानियां, धन से नहीं, युक्ति से। सफलता की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि सफलता धन से नहीं, बल्कि युक्ति और सही मार्गदर्शन से होती है। ये कहानियां व्यक्तियों की मेहनत, समर्पण और सही दिशा में प्रयास का परिचय कराती हैं, जो आर्थिक समृद्धि और सफलता की मुहर बन गए हैं। एक ऐसी कहानी है राजीव भाई की, जो गरीब परिवार से थे, लेकिन उनकी मेहनत और युक्तियों ने उन्हें एक सफल व्यवसायी बना दिया। उन्होंने अपने कमजोरियों को अपने लाभ में बदलने का निर्णय लिया और एक छोटे से दुकान से शुरुआत की। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता गया और उन्होंने अपनी युक्तियों और मेहनत से एक बड़ी चेन स्टोर बना ली। इससे वह न केवल आर्थिक सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे, बल्कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी रोजगार प्रदान किया और समाज में एक सकारात्मक योगदान दिया। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि सफलता के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सही युक्तियों, मेहनत और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। दूसरी कहानी में हमें एक युवा वैज्ञानिक की कहानी मिलती है जिसका नाम आर्या है। आर्या ने एक आविष्कार किया जो कृषि क्षेत्र में उपयोगी था। उनका उपयोगकर्ताओं के बीते काफी समय से फायदा हुआ और इसके कारण उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त हुई। उन्होंने अपने आविष्कार को व्यापार में बदला और एक सफल उद्यमिता बन गई। आर्थिक सफलता के साथ साथ उनका आविष्कार आम लोगों के जीवन को भी सुधारने में मदद करता है। इन कहानियों से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता का सीधा संबंध धन से नहीं, बल्कि सही युक्तियों, सिद्धांतों और समर्पण से है। इन कहानियों से हमें ये भी मिलता है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनती और सतत प्रयास करना चाहिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। चैप्टर 13 धन से बचत, बजट और नियंत्रण। धन से बचत करना एक महत्वपूर्ण आर्थिक गुणवत्ता है जो हमें आने वाले समय में आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करती है। धन से बचत करने के लिए एक सुदृढ़ बजट और आर्थिक नियंत्रण बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
एक बजट तैयार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें आर्थिक गतिविधियों को निगरानी में रखने में मदद करता है और हमें ये बताता है कि हम कितना खर्च कर सकते हैं और कितना बचत कर सकते हैं। बजट बनाने के लिए हमें अपने आय और खर्च को स्पष्ट रूप से विश्लेषण करना चाहिए और उसके आधार पर एक सावधानीपूर्ण योजना तैयार करनी चाहिए। बजट तैयार करने के बाद नियंत्रण बनाए रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियंत्रण का अर्थ है आय और खर्चों को विचारपूर्वक प्रबंधित करना। हमें अपने खर्चों पर निगरानी बनाए रखना चाहिए और अगर कोई अत्यधिक खर्च हो रहा है तो हमें इस पर नियंत्रण करना चाहिए। साथ ही बचत का अभ्यास डालना भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने आय का एक हिस्सा नियंत्रित करके इसे बचत के लिए समर्पित करना चाहिए। ये हमें भविष्य में किसी आकस्मिक आर्थिक कठिनाई के खिलाफ तैयार रखेगा। धन से बचत करना एक जिम्मेदारीपूर्ण आर्थिक चरण है जो हमें आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। एक मजबूत बजट और नियंत्रण बनाए रखना हमें ये सिखाता है कि हम अपने धन का सही तरीके से प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। चैप्टर 14 संबंध और समृद्धि, एक व्यक्ति की पहचान। संबंध और समृद्धि एक व्यक्ति की पहचान में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संबंधों की मजबूती और सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं को मिलाकर व्यक्ति को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। संबंध वह अद्वितीय बांधन है जो एक व्यक्ति को उसके परिवार, दोस्त और समुदाय से जोड़ते हैं। एक मजबूत और सात्विक संबंध व्यक्ति को समर्थ बनाते हैं क्योंकि उनमें साझेदारी, समर्थन और समर्पण का मूड होता है। संबंध एक व्यक्ति को उसके जीवन के मुश्किल समयों में सहयोगी बनाए रखते हैं और उसे आत्मविश्वास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। समृद्धि का अर्थ निरंतर सफलता, सुख और समृद्धि में स्थिति होना है। संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति को समृद्धि का अनुभव होता है क्योंकि वे उसके साथ खुशियों और दुखों का सामंजस्य बनाए रखते हैं। एक समृद्ध समुदाय ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि एक व्यक्ति आत्मनिर्भरता, सकारात्मक विकास और समाज के लिए उपयोगी बनता है। ये दिखाता है कि संबंध और समृद्धि एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक व्यक्ति की पहचान में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यह विश्वास, समर्थन और साझेदारी का भावनात्मक परिसंबंध है जो एक व्यक्ति को उसके जीवन के सभी पहलुओं में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। चैप्टर 15 अंत में सुख और समृद्धि की ओर। जीवन की यात्रा में हर कोई अपने लक्ष्यों की प्राप्ति, सुख और समृद्धि की ओर बढ़ता है। यह अंत में सुख और समृद्धि की प्राप्ति को ही व्यक्ति की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड बनाता है। सुख एक अद्भुत भावना है जो हमें आनंद, प्रसन्नता और मानविकी भावना का एहसास कराती है। सुख का मतलब सिर्फ भौतिक सुख नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक और आध्यात्मिक सुख को भी शामिल करता है। सुख की असली प्राप्ति उस स्थिति में होती है जब हम अपने कार्यों से संतुष्ट और सही दिशा में होते हैं। समृद्धि व्यक्ति को आर्थिक और आत्मिक रूप से समृद्ध करने की क्षमता प्रदान करती है। यह अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे रिश्तों और उच्च जीवन गुणवत्ता के साथ आता है। समृद्धि उस समय होती है जब व्यक्ति अपने कौशल, उत्साह और सही निर्णयों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नति करता है। अंत में सुख और समृद्धि की ओर बढ़ना एक सार्थक और सफल जीवन का हिस्सा बनता है। ये हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सार्थकता प्रदान करता है और हमें एक अधिक प्रेरित, आत्मनिर्भर और सहनशील व्यक्ति बनाता है। इसे साधारित करने के लिए व्यक्ति को सच्ची मेहनत, सही मार्गदर्शन और उच्च मोरल दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सुख और समृद्धि की ओर प्रबल कदम बढ़ाने से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और समृद्धि की सामर्थ्य भरी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। तो मत भूलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।